नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं राहुल कमल। सुखविंदर कौर उर्फ राधेमा अपने आस्था लोक में बैठी भले ही खुद को खरा साबित कर रही हों, लेकिन उनकी मुसीबतों में एक एक कर इजाफा हो रहा है। मुंबई के गुप्ता परिवार दहेज उत्पीड़न केस में मुंबई पुलिस उनके नाम समन जारी कर चुकी है। तो आरोप गुजरात से भी हैं कि राधेमा के चलते एक ही परिवार के 5 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। स्वघोषित देवी आरोपों में घिरी तो सफाई अपने ही अंदाज में पेश की। न दलील दी, न घटनाओं का जिक्र किया, बस सत्यमेव जयते के मूल मंत्र को बड़े ही सरल अंदाज में कह दिया। बताया कि सच नहीं छिपता। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। श्रद्धा और भक्ति को ग्लैमर का लुक देने वाली राधेमा अब कानून के फंदे में घिरती जा रही है। स्वघोषित देवी पर चारों ओर से आरोप लग रहे हैं। थानों में तहरीरें दी जा रही हैं। पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद वारंट जारी कर चुकी है। एक राधा देवी माँ जी का बोल सच्चे दरबार की जय। जब मामला इतना बढ़ गया तो स्वघोषित देवी मीडिया के सामने प्रकट हुई। पहले भक्तों ने जयकारा लगाया और फिर उनकी राधेमा ने हलफ कुछ यूं भरा। मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है, मुझे अननेसेसरी ट्रबल किया जा रहा है। राधेमा ने मुंबई में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सबसे पहले उन्होंने अपने निर्दोष होने की दुहाई दी, फिर अपने भक्तों के प्रति प्रेम और संवेदना जताई। इसके बाद लगे हाथ अपने तेज और चमत्कार का बखान भी कर दिया। और जो भक्त आते हैं मेरे पास तो ईश्वर उन पे मेहर कर देता है, तो वो कहते राधे माँ ने मिरेकल किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। लोगों के सितारे बदलने वाली राधेमा के सितारे शायद गर्दिश में चल रहे हैं। जब से गुप्ता परिवार के कारण चर्चाओं में आई हैं, आरोपों की गिनती बढ़ती जा रही है। गुप्ता परिवार की बहू की शिकायत पर पुलिस ने राधेमा और गुप्ता परिवार के 6 लोगों के खिलाफ समन जारी कर दिया है। पूछताछ शुक्रवार को होगी। नोटिस सर्व कर दी गई है और उनको 4 दिन के अंदर कभी भी उधर पुलिस स्टेशन में हाजिर रहने के लिए बोला गया है। राधेमा को समन जारी कर दिया गया है। पुलिस जल्द ही राधेमा से पूछताछ कर सकती है, लेकिन जो एफआईआर राधेमा के खिलाफ दर्ज हुई है उसमें राधेमा 7वें नंबर की आरोपी हैं, यानी कि इस जुर्म में सबसे कम किरदार अगर किसी का बताया गया है तो वो है राधेमा का। इसलिए दहेज उत्पीड़न के इस मामले में राधेमा का जुर्म कितना गंभीर है ये पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। राधेमा खबरों में तब आई जब गुप्ता परिवार की बहू ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। लेकिन राधेमा का केस अब सिर्फ इतना ही भर नहीं है, अब मुंबई के बाहर भी उन पर आरोप लग रहे हैं। पहले मुंबई के गुप्ता परिवार की बहू ने दहेज की खातिर ससुराल वालों को भड़काने का आरोप लगाया। इसके बाद राधेमा पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा। अब आरोप लगा है कि कच्छ में राधेमा की वजह से एक परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इस बाबत रमेश जोशी ने मुंबई के कांदीवली थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। अंजार तालुके के एक गांव की निगाड़ गांव की फैमिली, उसने उस फैमिली के 5 सदस्यों ने 5 मेंबर ने राधेमा के कारण आत्महत्या की है या नहीं, या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या बाहर आया है, एफआईआर में उनका नाम है या नहीं, चार्जशीट में उनका नाम है या नहीं, वाकई में राधेमा का हाथ है या नहीं, वाकई में राधेमा ने उनसे 1.5-2 करोड़ रुपए सोनल नाम की किसी फ्लोर से लिया है या नहीं, इसकी जांच के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राधेमा से गुप्ता परिवार दहेज उत्पीड़न केस में शुक्रवार को पूछताछ होगी। कच्छ आत्महत्या मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2 केस में फंसने के बाद स्वघोषित देवी राधेमा मीडिया को सत्य पर प्रवचन देने प्रकट हुई। फिर शेर ही नहीं पढ़ा बल्कि आडंबरों से परहेज करने वाले संत कबीर का दोहा भी कहा। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है ताकि हृदय आप। सत्य पर प्रवचन के बाद राधेमा के भक्तों ने जयकारा लगाया और पर्दा गिर गया। पर्दादारी भले हो गई हो, लेकिन सच्चा कौन है और कौन झूठा, इससे पुलिस पर्दा उठाएगी। आरिफ चंद्रा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई आज तक।
राधे माँ अपनी सफाई पेश करने मीडिया के सामने आई तो घटनाओं का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन शुक्रवार को उनसे दहेज उत्पीड़न के लिए उकसाने वाले घटना में सिलसिलेवार सवाल होंगे। राधे माँ को मुंबई पुलिस के तीखे सवालों का सामना करना होगा, जबकि इस केस में पुलिस एक आरोपी का बयान दर्ज कर चुकी है। मेरा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है, मुझे अननेसेसरी ट्रबल किया जा रहा है। ईश्वर पे भी पूरा फेथ है कि वो मेरे साथ है। आई एम प्योर एंड पाइस। रास लीलाओं में मगन रहने वाली राधे माँ, अपने भक्तों की गोद में बैठकर आशीष बरसाने वाली राधे माँ अब दावे कर रही है शुद्ध और पवित्रता के। उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। दहेज उत्पीड़न के मामले में अब राधे माँ को पुलिस पूछताछ में अपनी प्योरिटी और पायसनेस साबित करनी होगी। शुक्रवार को राधे माँ को पुलिस अधिकारियों के कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे। क्या आप शिकायत करने वाली लड़की को जानती हैं? आपके और शिकायत करने वाली लड़की के बीच क्या रिश्ता है? शिकायतकर्ता के पति से आपका क्या रिश्ता है और उसके पति से आप कितनी बार मिली हैं और उस वक्त क्या बात हुई थी? क्या आपने दहेज को लेकर कभी भी शिकायतकर्ता के ऊपर दबाव बनाया था या उसके पति को कुछ बोला था? शिकायतकर्ता या उसके पति से कभी भी आपका कोई झगड़ा हुआ था? अगर हाँ तो क्यों? दहेज को लेकर आपने क्या कभी गुप्ता परिवार के किसी सदस्य से बात की थी? अगर हाँ तो किससे और क्या बात हुई थी? अगर आप खुद को बेकसूर मानती हैं तो शिकायतकर्ता ने आपके ऊपर मामला क्यों दर्ज कराया? राधे माँ को इन सवालों के जवाब शुक्रवार को देने होंगे, लेकिन शिकायत करने वाली लड़की के पति नकुल गुप्ता का बयान सोमवार को पुलिस ने दर्ज कर लिया। आप पर कई सारे आरोप लगे हैं। आपने मैसेज करके ये कहा था कि वो एक पारिवारिक झगड़ा है। यही बात आपसे जानना चाहेंगे हम। नो कमेंट। क्या कहना है आपको? लेकिन राधे माँ का इस मामले में लेना देना है या नहीं, ये बताइए। सर, आई हैव गिवन यू आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर। राधे माँ की रास लीलाओं में अब खलल पड़ रहा है। कानून के कसते फंदे में राधे माँ को बेचैनी होने लगी है। खुद को बेकसूर साबित करने के लिए वो दलीलों पर उतर आई है। मैं बेकसूर हूँ, मेरी सीबीआई से जांच करा लीजिए। अगर मैं दोषी पाई गई तो खुद को जिंदा जला लूंगी। सीबीआई तो नहीं, लेकिन मुंबई पुलिस जांच में लग गई है। राधे माँ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला कांदिवली पुलिस स्टेशन में दर्ज है। एफआईआर में राधे माँ का नाम राधे माँ उर्फ सुखविंदर कौर लिखा गया है। वो दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी नंबर 7 है और आखिरी आरोपी है। कच्छ आत्महत्या केस में भी राधे माँ के खिलाफ इसी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। मनीष पांडे, मुंबई, आज तक। राधे माँ चर्चाओं में आई दहेज उत्पीड़न की शिकायत के बाद वहां से शुरू हुआ मुसीबतों का सिलसिला। दहेज उत्पीड़न की शिकायत के बाद राधे माँ पर धर्म की आड़ में अश्लीलता फैलाने के आरोप लगे। राधे माँ की रासलीलाओं और भक्तों को आशीर्वाद देने के तरीके पर सवाल उठाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। राधे माँ की भक्ति से मिलती शक्ति, सर को झुकाते हैं माँ। फिल्मी गानों पर झूमती राधे माँ। राधे माँ की भक्ति से मिलती भक्तों की गोद में बैठती राधे माँ। हैं माँ, सबका सहारा। हाथ में त्रिशूल और गुलाब का लाल। पाते हैं माँ। ग्लैमरस अंदाज में चौकी पर विराजमान राधे माँ भले ही अपने भक्तों के बीच पूजी जाती हूँ, लेकिन उनका ग्लैमरस अंदाज ही उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है। राधे माँ पर अपने कार्यक्रमों के दौरान अश्लीलता फैलाने के आरोप लग रहे हैं। समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें यह सब बेहद नागवार गुजर रहा है और राधे माँ पर अश्लीलता फैलाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सर को झुकाते। एक लेडी होने के नाते जो मैंने वहाँ पे देखा कि गोद में उठा के हिप्स पे टच करके और वहाँ पे एक लड़के को किस भी किया, तो मुझे काफी ऑफेंसिव लगा। क्योंकि पहली बात तो मैं लेडी हूँ, मैं एक लॉयर के नाते नहीं, मैं एक एज अ लेडी और इंडियन और हिंदू रिलीजन की होने के कारण मुझे काफी आपत्तिजनक लगा। इसके लिए मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। पंजाब के एक गांव की लड़की जिसकी शादी एक मिठाई की दुकान वाले से हुई थी और वो राधे माँ बन गई। अब राधे माँ के पीछे उनके अंधभक्तों की फौज है, लेकिन सवाल राधे माँ के रवैये, उनके पहनावे
उनके भक्तों को आशीर्वाद देने के अंदाज और लिबास पर उठ रहे हैं। हम आपको बता दें कि राधे माँ न सिर्फ मिनी स्कर्ट में दिखती है, बल्कि उनके आशीर्वाद देने का तरीका भी अजीबोगरीब है। वो भक्तों की गोद में बैठती हैं और बताते हैं कि वो भक्तों को आशीर्वाद भी आई लव यू बोलकर देती है। हालांकि इसमें उनके भक्तों को कुछ भी गलत नहीं लगता और वो सवाल उठने पर बरस पड़ते हैं। मैं हैरान हूँ ये चीज़ देख के कि एडवोकेट साहिबा को कुछ उसमें अश्लीलता दिखी। माँ अपने बेटे को प्यार नहीं कर सकती क्या? राधे माँ अपने भक्त को हग नहीं कर सकती है? इसमें क्या गलत है? इट इज़ अ मदर एंड अ सन रिलेशनशिप। और बॉलीवुड का जहाँ तक नंबर आता है, क्यों हम एक ही एंगल से देखते हैं? बॉलीवुड नंबर का मतलब ये नहीं है कि खाली हीरो हीरोइन को सुना रहा है। भगवान अपने भक्त को भी सुना, अरे भक्त अपने भगवान को भी सुना सकता है। राधे माँ ने धर्म की ये दुकानदारी पंजाब से शुरू की थी। उस दौरान एक जागरण में देवी की प्रतिमा पर अपनी तस्वीर चस्पा कर दी थी। तब उनका बहुत विरोध हुआ था और उस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की थी वीएचपी नेता सुरेंद्र मित्तल ने। उस दौरान राधे माँ ने जो बातचीत सुरेंद्र मित्तल से फोन पर की थी वो भी हैरान करने वाली है। से मेरे को बहुत प्यार है। ओहो अच्छा, बिल्कुल सच्ची में बहुत प्यार है, बहुत सच्ची में। होय होय होय। अंतर्यामी हूँ। हाँ वो तो अंतर्यामी तो सबको पता चलेगी, अब चिंता न कर तू। अंतर्यामी कभी तो कहाँ से ले जा पैसे आगे? तो मैं को ले जाऊँ? मैं तो जूते नहीं मारता तेरे जैसी को पैसे के। तेरे पैसों को मैं जूते पे नहीं मारता, समझ लगी? अच्छा जूते पे नहीं मारता, जो नहीं ले लेगा तू, मुझे पता है। तू पता तूने ब्लैकमेल करके लेने हैं ना, चीजें नहीं लेनी। हाँ तो आज तक 12 साल से ब्लैकमेल कर नहीं पाया तेरे को मैं। बाबा जी का चुल्लू, बाबा जी का चुल्लू। भक्तों को प्रसाद में गुलाब देने वाली राधे माँ धर्म के नाम पर आडंबर कर रही है, जादू टोने का भी सहारा ले रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि राधे माँ को कटघरे में खड़ा करने वाले ये आरोप लगा रहे हैं। वो इतनी सजती संवरती क्यों? वो इतने गहने क्यों पहनती है? अब इसका जवाब तो राधे माँ ही दे सकती है। फिलहाल वो ज्यादा बोल नहीं रही। सही मायने में अगर बात करें तो राधे माँ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज है, लेकिन अब पूरा विवाद दहेज उत्पीड़न से ज्यादा राधे माँ के पहनावे, उसकी अश्लीलता और उसके भक्तों के प्रति व्यवहार को लेकर जो आरोप लग रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं केंद्रित होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि राधे माँ इस पूरे बवाल से पीछा कैसे छुड़ाती है, लेकिन दिन पर दिन बवाल घटने की जगह बढ़ता ही नजर आ रहा है। कैमरा नितिन वर्मा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। राधे माँ पर आरोप यह भी है कि दर्शन देने और गोद में बैठकर आशीर्वाद देने के बदले वो वसूलती है मोटा चढ़ावा। दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए विशेष।